और वहीं जोधपुर में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की संभाग स्तरीय जनचेतना यात्रा के चौथे चरण के तहत विशाल रैली का आयोजन किया गया। महावीर उद्यान से नई सड़क तक निकाली गई लगभग 5 किलोमीटर लंबी रैली में प्रदेश भर से पहुंचे हजारों पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों ने भाग लेकर अपनी मांगों के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। रैली का नेतृत्व संभाग अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सावल सिंह राठौड़ ने किया। इस दौरान प्रदेश नेतृत्व नरेंद्र चौधरी, खेमंत गिठाला और एडवोकेट रामजीत पटेल भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र चौधरी ने बताया कि अगली संभाग स्तरीय जनचेतना रैली कोटा में आयोजित होगी, जिसके बाद मानसून सत्र के दौरान जयपुर कूच की तैयारी की जाएगी। एडवोकेट रामजीत पटेल ने पूर्व सरकार के स्थायीकरण दावों पर सवाल उठाते हुए उन्हें भ्रामक बताया, तो वहीं हेमंत गिठाला ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही रैली के अंत में सावल सिंह राठौड़ ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। राजस्थान सरकार की मंशा संविदा कर्मियों के प्रति पंचायत शिक्षा आज राजस्थान के तमाम जोधपुर संभाग के तमाम जिलों से साथी बड़ी संख्या में जोधपुर पधारे और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजा और स्पष्ट तौर पर एक संकेत दिया, क्योंकि पहले हमने उदयपुर संभाग में रैली निकाली, बीकानेर संभाग में निकाली, भरतपुर संभाग में निकाली, आज जोधपुर संभाग में निकाली और आने वाले समय में खुद शिक्षा मंत्री जी के गृह जिले में कोटा में हमारी तैयारी पूरी है, जयपुर में हमारी तैयारी पूरी है और मानसून सत्र में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि राजस्थान सरकार को निकाय पंचायत चुनाव से पहले हमारा बहुत कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये ताकत आज देख भी ली होगी। जोधपुर संभाग में 5 से 6 किलोमीटर लंबी हजारों की संख्या में जो रैली थी, जगह जगह ट्रैफिक की व्यवस्थाएं चरमरा गई, जगह जगह शासन प्रशासन ने हमारा साथ दिया और जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं उनको अनुकूल किया। हम लोगों ने भी कोशिश की कि जोधपुर की व्यवस्थाएं खराब नहीं हो। ये एक संकेत है, क्योंकि हम सरकार के आदमी हैं, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सरकार के लिए हमने काम किया, सरकार का पूरा काम कर रहे हैं, चाहे ओबीसी सर्वे का हो, चाहे बीएलओ का काम हो, चाहे अध्यापक का हो। लेकिन सरकार जो जन घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में वादा किया राजस्थान के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक साथियों को स्थायी करने का, जो 24,000 साथी हैं और तमाम संविदा सेवा नियम 2022 में 1,10,000 जो संविदा कर्मी है, एक भी संविदा कर्मी का आज तक स्थायीकरण नहीं हुआ। इसी कड़ी में आज जोधपुर में हमने ये संभाग स्तरीय रैली निकाली। प्रत्येक जोधपुर के साथी को हमने पीले चावल बांटकर एक संदेश दिया कि जो जयपुर में जो मानसून सत्र में कार्यक्रम होगा, आप बड़ी संख्या में एक आह्वान पर पधारें। आपके मान और सम्मान को संगठन कहीं पीछे नहीं रहने देगा और इसी सरकार से हम स्थायीकरण लेकर रहेंगे। साफ शब्दों में हम सरकार को कह रहे हैं, क्योंकि हम आज कह रहे हैं अगर हम सफेद टावल गले में रखते हैं तो हमारी शांति का प्रतीक है, अगर हम काली शर्ट पहनते हैं तो हमारा आक्रोश का प्रतीक है, ये हमारे विरोध का प्रतीक है। सरकार ये सोच ले, हम विरोध भी जताना जानते हैं, सरकार के साथ रहना भी जानते हैं, हर तरीके से हर भाषा में हम बात करना जानते हैं। पिछले 17 वर्षों में हमने लगातार विद्यार्थी मित्र के टाइम से पंचायत सहायक के दौरान हर जगह जगह समय पर सैकड़ों आंदोलन किया, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हो सकता है कांग्रेस की सरकार हमें स्थायी नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार को लगता था कि हम विद्यार्थी मित्र भी भाजपा ने लगाए, पंचायत सहायक भी भाजपा ने बनाए। अब पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक जो बने हैं वो एडोप्ट संविदा से संविदा में डालने का काम जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, आज उनके गृह जिले में हमने ईंट से ईंट बजाने का काम किया, सरकार को चेताने का काम किया। वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे भजन लाल जी के क्षेत्र में हम आंदोलन करके आ गए, शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में करेंगे, तमाम मंत्रियों के बंगलों पर करेंगे, विधायकों के बंगलों पर करेंगे। लेकिन मानसून सत्र में एक बड़ा संदेश 22 गोदाम से हम सरकार को देंगे और जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे काम को करे। यानी जयपुर आंदोलन के लिए हम सबको आह्वान करते हैं कि प्रदेश के तमाम साथी मानसून सत्र। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए और उनको स्थायी करने की नीति से संविदा सेवा नियम 2022 बनाए, परंतु अभी तक वो संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु 20 के अनुसार तमाम पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक एवं तमाम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण सुनिश्चित नहीं हुआ है। इसी को लेकर आज जोधपुर संभाग में संभाग स्तरीय रैली निकाली जा रही है, जिसका मुख्य
मुख्य मांग हमारी केवल एक ही है, जो पिछले बजट सत्र के दौरान जो 2 अनुभव में 2 वर्ष की छूट की जो घोषणा हुई थी, उस छूट का आदेश राजस्थान सरकार जल्द से जल्द जारी करे व संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार इसे बिंदु 20 के अनुसार तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक और तमाम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे। यदि जल्द से जल्द राजस्थान सरकार ने हमारी बात पर अमल नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले मानसून सत्र में पूरे प्रदेश के तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक एवं तमाम संविदा कर्मी अपनी मांग अपने स्थायीकरण को 2 वर्ष की छूट को लेने के लिए उन मानसून सत्र में विधानसभा का पूरे तरीके से घेराव करेंगे। कितने लोग पहुंचेंगे मानसून सत्र में जयपुर? मानसून सत्र के दौरान मैं बताना चाहूँगा कि संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायी करने की नीति बनाई थी, परंतु उसमें से आज तक भी एक संविदा कर्मी स्थायी नहीं हुआ। ना कि तमाम राजस्थान के पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक किसी एक साथी का उसमें स्थायी करूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि इस मानसून सत्र से पहले राजस्थान सरकार ने संविदा सेवा नियम 2022 के अनुसार स्थायीकरण यदि सुनिश्चित नहीं किया तो निश्चित रूप से प्रदेश के तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक और उनके साथ साथ प्रदेश के तमाम 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर में जुटेंगे और इस विधानसभा का घेराव करेंगे। आज आपका चौथा संभाग है, इससे पहले बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में आपने रैली की, आज जोधपुर संभाग में। आने वाले समय में क्या सभी संभागों में रैली? इस तरीके से संभाग वाइज हम जो रैली का जो आयोजन कर रहे हैं, राजस्थान सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जोधपुर संभाग में ये संभाग स्तरीय रैली है और इसके बाद जो आने वाला संभाग है, कोटा संभाग के अंदर हमारी संभाग स्तरीय रैली का आगाज होगा। अच्छा, तो ये एक रणनीति है आपको लोगों को जागरूक करने की, अपीलें चावल बांटने की, लोगों को एकत्रित करने की, मतलब जयपुर आप धावा बोलेंगे, ये कन्फर्म हो चुका है? बिल्कुल, ये निश्चित तैयारी है, क्योंकि 18 वर्ष से लगातार राजस्थान का तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक के साथ ही व प्रदेश के तमाम संविदा कर्मी इस संविदा का शोषण का दंश झेलते आ रहे हैं। अब राजस्थान के जो तमाम पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक के साथी हैं, ये अब अपने इस दंश से पूरे भर चुके हैं और ये दंश अब ये जो खड़ा है पाप है, जो राजस्थान सरकार जो बार बार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, अब ये पूरा भर चुका है। और निश्चित नरेंद्र चौधरी आप पिछले 2 माह से लगातार संभाग स्तरीय रैलियां कर रहे हैं, जिलों में रैलियां कर रहे हैं, तो पूरे राजस्थान के संविदा कर्मियों को और पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक साथियों को जयपुर बुलाने का आप आह्वान तो कर रहे हैं, लेकिन जब जब आप आंदोलन करते हो, सरकार कहीं ना कहीं आपको कभी मंत्री फोन पर दूरभाष पर आपको संबोधित करते हैं, कभी आपकी वार्ता अधिकारी मंत्रियों के साथ होती है, वार्ता क्यों नहीं बन पाती है? जब आंदोलन होते हैं तो वार्ता भी करनी पड़ती है, मंत्री और अधिकारियों की बात माननी भी पड़ती है और उनकी बात को मानकर हम वापस आते हैं और उसके बावजूद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो नीचे के तमाम जो साथी है वो हमारे ऊपर भी आक्रोश निकालते हैं कि आपने ये वार्ता की और उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हुआ। इस बार निश्चित रूप से मैं अपने विधानसभा चुनाव में सरकार के साथ थे, लेकिन पंचायत निकाय चुनाव से पहले आपका आक्रोश दिखता है कि सरकार की खिलाफत कर रहे हो। देखिए, निश्चित रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आक्रोश है, ये जनाक्रोश है और ये आने वाले पंचायत राज चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा और हम तो चाहते हैं कि चुनावों से पहले राजस्थान सरकार हमारी स्थायीकरण की नीति को सुनिश्चित करे।